कुणाल पर भारी पड़ती जा रही थी। मीटिंग रूम में सारे एम्प्लॉयज राजीव का पक्ष ले रहे थे। वहीं कुणाल और सुप्रिया एक दूसरे को देख रहे थे। सुप्रिया की आंखें देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत बड़ी समस्या में फंसी हुई है। कुणाल मीटिंग रूम का माहौल देखकर समझ गया था कि उसे सुप्रिया की मदद करनी ही होगी। मीटिंग रूम के सारे एम्प्लॉयज ऐसे शोर मचा रहे थे जैसे बोर्ड रूम कोई मच्छी बाजार हो। सुप्रिया की सबको चुप कराने की कोशिश असफल होती नजर आ रही थी। सारे एम्प्लॉयज को समझ में आ गया था कि बगावत करने से उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और इसी एक बात का सब फायदा उठा रहे थे। इसी शोरगुल के बीच जब कुणाल की नजरें राजीव पर पड़ती है, वो देखता है कि राजीव के चेहरे पर अलग सी खतरनाक मुस्कुराहट आ गई थी। कुणाल को साफ समझ में आ गया था कि राजीव अपनी चाल में कामयाब हो रहा था। राजीव ऑफिस के माहौल को देखकर मन ही मन सोच रहा था कि अब कुणाल उसके जाल में फंस चुका है। उसे पता था कि कुणाल को यहाँ से बेदखल करने में और उसको अपने जोतों के नीचे लाने में ज्यादा समय नहीं बचा था। कुणाल को ऐसे परेशानी में देखकर राजीव के दिल में लगी आग को थोड़ी राहत मिलती है। अब वो मन ही मन हल्की हल्की ठंडक महसूस कर रहा था। राजीव अपने चेहरे पर शकुनी की जैसी मुस्कान लिए कुणाल की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरता है और वो मन ही मन कुणाल से कहता है, बेटे, इस खेल में सिर्फ एक ही राजा है और वो मैं हूँ और तू 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय। शोर से भरपूर उस रूम में एकाएक राजीव अपनी आवाज बुलंद करता है और कुणाल से कहता है, चल कुणाल, मैं भी देखता हूँ कि तेरी प्यारी मैडम सुप्रिया क्या करती है। वो तुझे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाती है या हम सब की तनख्वाह बढ़ाती है। कुणाल राजीव की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। उसे उस पल ऐसा लग रहा था कि वो सीधे जाकर राजीव का गला घोंट दे। कुणाल को राजीव से कभी नफरत नहीं थी, लेकिन कुणाल की जिंदगी में राजीव की वजह से जो तूफान आए थे, उसी की वजह से कुणाल की नजरों में राजीव बहुत ही ज्यादा गिर चुका था। कुणाल गुस्से में अपनी कुर्सी से उठता है। सब लोगों की नजर एकदम से कुणाल की ओर जाती है। कुणाल चुपचाप प्रिंटर मशीन के पास जाता है और अपना फोन मशीन से कनेक्ट करता है। उसी समय राजीव कुणाल को घृणा और गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। थोड़े समय बाद कुणाल प्रिंटर से कुछ पन्ने बाहर निकालता है और उन सब पन्नों को एक साथ जमा कर हंसते हुए राजीव की आंखों में ऐसे देखता है जैसे अब वो राजीव की बहुत बुरी बेइज्जती करने वाला हो। कुणाल रूम में मौजूद सारे एम्प्लॉयज को एक एक पन्ना बांट देता है। सारे एम्प्लॉयज के पास अपना एक पन्ना था, सिवाय राजीव के। और जैसे जैसे कुणाल सबको पन्ने बांटता जा रहा था, वैसे वैसे सारे एम्प्लॉयज बारी बारी अपने आप चुप होते जा रहे थे। ये सब देखकर राजीव हैरान था। सारे एम्प्लॉयज राजीव को तीखी नजरों से घूर रहे थे। राजीव को मीटिंग रूम का माहौल देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो लोग कुछ देर पहले उसके साथ खड़े होकर आवाज उठा रहे थे, वो सब अब एक अजीब सी नजरों से राजीव की तरफ घूर रहे थे। पूरा कैबिन मानो ऐसे शांत हो जाता है जैसे साहिल पर आकर लहरें ठंडी हो जाती है। तभी राजीव चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? सब लोग चुप क्यों हो गए? तभी सुप्रिया गुस्से से टेबल पर हाथ पटकती है। सुप्रिया की आंखों में गुस्से की आग साफ नजर आ रही थी। वो पूरे जोश से राजीव को चिल्लाकर कहती है, राजीव, यू ब्लडी डॉग, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इतनी इज्जत दी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। राजीव सुप्रिया की बात सुनकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सुप्रिया की आंखों में इतना गुस्सा शायद ही आज तक किसी ने देखा होगा। सुप्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सुप्रिया का मन तो काफी कर रहा था कि वो राजीव को एक कस कर तमाचा रसीद दे, लेकिन सब लोगों को वहां बैठा देखकर वो अपने गुस्से को काबू में करती है। राजीव, जो कि बहुत असमंजस में नजर आ रहा था, उसने फटाक से एक एम्प्लॉय के हाथ से एक पन्ना छीनकर उसे पढ़ने लगा। राजीव जैसे जैसे वो पन्ना पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें उल्लू की आंख की तरफ बड़ी होती जा रही थी। राजीव के चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे थे जैसे मानो उसकी आंखों के सामने कोई भूत आकर खड़ा हो गया हो। राजीव को महसूस हो गया था कि अब वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। उस पन्ने में राजीव के सारे काले कारनामों का हिसाब किताब लिखा हुआ था।
वो सारे पैसे जो उसने कंपनी से छुप कर चूस चूस कर कमाए थे। राजीव ने जितना भी स्कैम, नकली खाते और रिश्वतखोरी इस कंपनी के कार्यालय में की थी, वो सब उस पन्ने में लिखी हुई थी। राजीव के साथ इतना बुरा शायद ही कभी जिंदगी में हुआ था। उस कागज के एक पन्ने में वो सारी बातें भी लिखी हुई थी जो खुद राजीव भी भूल चुका था। वो राज राजीव ने सिर्फ अपने दिल में दफनाए हुए थे। वो राज भी न जाने किस तरह उस पन्ने में लिखे हुए नजर आ रहे थे। उसमें लिखी हुई हर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, बल्कि तथ्य थी। राजीव ने ये सारी बातें अपनी जिंदगी में किसी से नहीं कही थी, फिर भी न जाने कैसे कुणाल को ये सारी बातें पता चल गई थी। यही बात राजीव को अंदर से खाए जा रही थी कि कुणाल को आखिर ये सब पता कैसे चला। राजीव इस बात पर विचार कर ही रहा था कि तभी अचानक से सुप्रिया की जोरदार आवाज राजीव के कानों में पड़ती है। हाँ तो मिस्टर राजीव, कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी सफाई में? राजीव सुप्रिया की जोरदार आवाज सुनकर तमतमा जाता है। वो अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है और हकलाते हुए सबसे कहता है, नहीं, ये गलत है, ये सब झूठ है। हाँ झूठ, मुझे फंसाया जा रहा है सुप्रिया मैम। भला आप ही बताइए, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैंने इतनी मेहनत की है इस कंपनी के लिए। ये इस 2 कौड़ी के कुणाल की साजिश है मुझे यहाँ से बाहर करने की। राजीव बिल्कुल ऐसे तड़प रहा था मानो जैसे जल बिन मछली। कुणाल राजीव की बात पर गौर फरमाना जरूरी नहीं समझ रहा था। वो राजीव की दलीलों को इग्नोर करते हुए सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया जी, आप पुलिस को क्यों नहीं फोन लगा लेती? शायद हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बेगुनाह साबित कर देगा। ये सुनकर सुप्रिया हामी भरते हुए डेस्क पर पड़ा फोन उठाकर 100 नंबर डायल करते हुए फोन का रिसीवर कान पर लगा लेती है। वही राजीव को यह एहसास हो चुका था कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस को देखेगी तो उसकी जेल जाने की रसीद वही के वही कट जाएगी। राजीव फटाक से सुप्रिया के पास भागते हुए जाता है और भागते भागते उसका पाँव टेलीफोन वायर में उलझ जाता है और वो सीधा सुप्रिया के पैरों में गिर जाता है। राजीव की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। हड़बड़ाया हुआ राजीव हाथ जोड़े सुप्रिया से भीख मांग रहा था। प्लीज मैडम, पुलिस को फोन मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राजीव बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे जैसे बिल्कुल भी नहीं जाना था। थोड़ी देर बाद गिड़गिड़ाते हुए राजीव सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया जी, मैं गलत हूँ, मैं ये मानता हूँ। मैं लालची हो गया था। इस लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, मैंने इस कंपनी का भरोसा तोड़ा है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ, राक्षस। राजीव एक सांस लेता है और फिर से रोते हुए कहता है, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए। सुप्रिया इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा किसी ज्वालामुखी की तरह तपता हुआ नजर आ रहा था। राजीव की बात का सुप्रिया पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुप्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि राजीव उसके और उसकी कंपनी के साथ ऐसा करेगा। सुप्रिया को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि वो इतने सालों से एक सांप को पाल रही थी। सुप्रिया गुस्से से राजीव की दलीलों का जवाब देते हुए कहती है, राजीव, बहुत हो गया तेरा। अब जो भी सफाई है वो सब पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाकर देना। तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं। ये सुनकर राजीव के हाव भाव ऐसे फीके पड़ जाते हैं जैसे मानो उसके पैरों के नीचे एक जोरदार भूकंप आया हो। राजीव बिना समय गवाए अपनी नाक सुप्रिया के पांव पर रगड़ने लगता है और उससे रोते हुए माफी की भीख मांगता है। राजीव रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुप्रिया का दिल राजीव की हालत देखकर थोड़ा सा नरम होता है और वो फोन नीचे रख देती है। वो शांत शब्दों में कहती है, ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, पर तूने इस कंपनी से जितने भी पैसे चुराए हैं वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, और उसके बाद तेरा रेजिग्नेशन और अपॉलॉजी लेटर भी। और हाँ, वो जो तेरे साथ तेरा चमचा गगन काम करता है ना, उसे भी अपने साथ ले जा। तुम दोनों मक्कारों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर राजीव को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन साथ ही वो चैन की सांस लेता है कि कम से कम अब उसे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। वो सुप्रिया के सामने सर झुकाए रोते हुए कहता है, थैंक यू मैडम, आप बहुत दयालु है। राजीव बहुत बेचारा सा और डगमगाता हुआ मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। सब लोग राजीव की तरफ देख रहे थे, पर कुणाल ने राजीव की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। राजीव के बाहर चले जाने के बाद कुणाल बाकी सारे एम्प्लॉयज की तरफ देखता है और अपना गला साफ करते हुए सबसे कहता है, कुछ चीजें हैं
जो डायरेक्टर सुप्रिया मुझे आप सबको बताने की इजाजत नहीं दे रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी को एक सलाह देता हूँ कि अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। ये कंपनी आपको वो सब देगी जो आप डिजर्व करते हैं। आप अच्छे से काम करिए और फिर देखिए कंपनी आपका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। धन्यवाद। तभी सुप्रिया मीटिंग खत्म होने की घोषणा करती है। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर जाते हैं। आज सबको ये तो एहसास हो चुका था कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कुणाल कोई मामूली पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है। सब लोग हैरान तो थे, लेकिन सबके चेहरे पर डर भी साफ नजर आ रहा था। वो सबके सब मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉयज थे और उनका साफ सुथरा होना संभव नहीं था। शायद इसीलिए सब लोग बड़े परेशान और डरे हुए लग रहे थे। सब एम्प्लॉयज के जाने के बाद कुणाल भी जाने की तैयारी में था, लेकिन सुप्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वही उसी समय वर्किंग एरिया में गगन अपने कुछ साथियों के साथ गप्पे लड़ाते हुए कह रहा था, अरे भैया, मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि कुणाल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है। हाँ, मेरे ऑफिस आते ही मुझे सब भनक लग गई थी। पर तुम लोग चिंता मत करो, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। साला 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय, अभी बस 2 दिन में उसे नौकरी से निकलवा देंगे। देखना, बस 2 दिन में उसको उसकी औकात याद दिला देंगे। अरे समझ क्या रखा है तुमने राजीव सर को? भैया, कितने आए और कितने चले गए उसके नीचे से। हाँ, इकोनॉमिक मिनिस्टर है अपनी कंपनी के वो। देखो भैया, ऐसा है, अगर किसी को चाटनी ही है तो राजीव सर की चाटो। उनके नीचे रहोगे तो फायदे में रहोगे सब, समझे क्या? गगन लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी राजीव उसके पास से गुजरता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। गगन को ये देखकर थोड़ा ताज्जुब होता है और वो राजीव से पूछता है, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? राजीव गगन की बात को अनसुना कर देता है। वो अंदर की बेइज्जती से पहले ही इतना तंग हो चुका था कि उसने गगन की बात का जवाब देना भी जरूरी ही नहीं समझा। गगन बार बार राजीव को पूछ रहा था कि क्या हुआ और वो लोग कहाँ जा रहे हैं। आखिर में राजीव तंग आकर गगन के मुंह पर चिल्लाते हुए कहता है, हमें नौकरी से निकाल दिया है बेवकूफ। अब हम ये कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। अब खुश? गगन अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है। गगन मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तक तो अपने दोस्तों के सामने राजीव की तारीफ कर रहा था और एकदम से उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया। गगन के लिए ये सब समझ पाना मुश्किल हो रहा था। वो वापस अपने होश में आता है और राजीव से कहता है, अरे लेकिन क्यों? राजीव गगन की सारी बातें और सवालों को अनसुना किए जा रहा था। जैसे ही वो दोनों कंपनी के दरवाजे तक पहुंचते हैं, राजीव सबसे पहले अपना फोन निकालता है और दीपक मल्होत्रा को फोन मिलाता है। राजीव के पास अब कोई नौकरी नहीं बची थी। वो कॉल पर दीपक से भीख मांग मांग कर नौकरी की गुहार लगा रहा था। राजीव के लिए इस हालत में नौकरी के लिए पूछना आसान नहीं था, पर वो करता भी तो क्या। दीपक मल्होत्रा फोन पर राजीव पर तरस खाकर राजीव को नौकरी देने की बात कहता है। वही गगन इसी सोच में था कि अब उसका क्या होगा। गगन बिल्कुल किसी लालची के कुत्ते जैसा महसूस कर रहा था, ना घर का ना घाट का। वो राजीव से बार बार पूछ रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। राजीव बदले में बस इतना कहता है, दफा हो जा साले सुअर। गगन ये सुनकर बहुत डर गया था और वो एकदम से रोने लगता है। गगन के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ भी गगन के पास था वो सब राजीव की बदौलत था। अब गगन बस अपनी छाती ही पीट सकता था। वही राजीव को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक पल में वो आसमान की ऊंचाइयों से कैसे जमीन पर आ गिरा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुणाल उसके साथ ऐसा कर सकता है। जिस कुणाल को वो नीचे गिराने के बारे में सोच रहा था, वही राजीव अपने आप को कुणाल की जगह पर देख रहा था। अब राजीव को गुस्सा कम और पछतावा ज्यादा हो रहा था, लेकिन राजीव भी कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि कुणाल को अब तबाह कैसे किया जाए। तभी अंजलि कंपनी के मेन गेट के बाहर राजीव को देखती है और भागकर उसको गले लगा लेती है। अंजलि राजीव को परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ जान? राजीव अंजलि को सब कुछ बता देता है और अंजलि भी अफसोस से राजीव को बस देखे जा रही थी। आखिरकार राजीव और अंजलि दोनों घर की तरफ रवाना होते हैं। राजीव के पास भले ही अब वो नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके साथ कम से कम अंजलि के रूप में एक खूबसूरत लड़की तो थी जो उसके साथ चल रही थी। लेकिन रास्ते भर अंजलि हर वक्त राजीव से बस एक ही सवाल पूछ रही थी,
क्या वो सच में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गया है? अंजलि भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई थी कि कुणाल के साथ अचानक ऐसा कैसे हो गया। जो कुणाल उसके साथ फटीचर सा रहा करता था, आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंच गया? अंजलि बस सोच ही सकती थी, उसके अलावा वो करती भी तो क्या? क्या राजीव दीपक मल्होत्रा के साथ मिलकर कुणाल से बदला लेगा? क्या अंजलि और राजीव का रिश्ता बचा रहेगा या टूट जाएगा? क्या कुणाल और सुप्रिया कहीं करीब तो नहीं आ रहे थे? अब आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए लव, एक्स और धोखा।